आइए आज स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल्स चैप्टर 7 क्लास 9 सीबीएसई एनसीईआरटी बुक का। ठीक है ना। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले जो है हम लोग क्या करते हैं कि वी हैव टू गो एंड फाइंड आउट व्हाट इज ट्रायंगल एंड डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रायंगल्स इज व्हाट। ठीक है। इस चैप्टर में फिलहाल क्लास 9 में हम लोग पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है। तो पहले हल्का सा बेसिक्स हम लोग क्लियर करते हैं और पूरा का पूरा चैप्टर का भी एक बार प्रीव्यू हम लोग लेंगे। विद इन 15 मिनट हम लोग जो है चैप्टर फिनिश करेंगे। ठीक है। ट्रायंगल एज वी नो दैट कई तरीके के ट्रायंगल्स होते हैं। जैसे ये हमारा क्या है, अगर ए बी सी अगर तीनों साइड्स आपस में इक्वल नहीं हैं, ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी सी इज़ नॉट इक्वल टू सी ए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्केलेन ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है ना। पहला हो गया। दूसरा क्या होगा, ट्रायंगल क्या होता है, बाउंडेड लाइंस। ये आप लोग जो है प्रीवियस स्मॉल छोटे क्लास में पढ़ चुके हैं। दूसरा हमारा क्या हो गया, एक ट्रायंगल हो गया अगर उनके साइड्स अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल हैं और उनके अपोजिट एंगल साइड्स के अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल हैं। मीन्स व्हाट, ए बी इज इक्वल टू बी सी एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी। ओके, तो इसको हम बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या बोलेंगे इसे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है। इसको जो है फर्दर चैप्टर में भी हम लोग प्रूफ करेंगे। फिर आ जाता है हमारा जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल किसे कहते हैं, जिनके ऑल साइड्स आर इक्वल, ए बी सी ये तीनों ही साइड्स इक्वल हैं और तीनों ही एंगल हमारे क्या हैं, इक्वल हैं। तो इनको हम क्या बोलेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू व्हाट, सी ए एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी विच इज व्हाट 60 डिग्री। दिस इज कॉल्ड व्हाट, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑलरेडी वी नो दैट, फिर भी एक बार देख लीजिए। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज 180 डिग्री। इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है ना। और तो कुछ छूटा नहीं। जैसे मीडियन क्या होता है, मीडियन क्या होता है ये भी जान लीजिए। अगर कोई भी लाइन, ट्रायंगल है ए बी सी और ये हमारा ए एम है, ए एम अगर जो है एक साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, ए एम हियर यू कैन सी, ए एम जो है एक ट्रायंगल के किसी एक साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, या इसको बोल सकते हैं बाइसेक्ट करे, तो हम कह सकते हैं ए एम इज व्हाट, मीडियन। ए एम इज व्हाट, मीडियन। ओके। परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है कि अगर ये सपोज कीजिए, ये लीजिए कि अगर कोई भी ट्रायंगल में एक लाइन हम ड्रॉ करें और वो बेस पे 90 डिग्री बनाए, क्या बनाए 90 डिग्री, इस तरीके का साइन है तो 90 डिग्री। ठीक है। बेस पे क्या बनाए 90 डिग्री बनाए और उसको बराबर बराबर भागों में डिवाइड करें। ओके, दिस वन इज 4th वन एंड दिस वन इज व्हाट 5th वन। ये क्या, इसको हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स। हाँ, कहीं पे भी इसका यूज हो सकता है प्रूफ करते समय भी। समझ में आया कि नहीं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। और कुछ हाँ, एक्यूट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं, ये भी आइए समझ लेते हैं। ठीक है। 6th वन इज क्या, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या है कि जब सभी एंगल्स, मतलब ट्रायंगल के तीनों ही एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ओके, ए बी एंड सी, ये तीनों ही एंगल अगर जो है क्या है 90 डिग्री से कम है,
एंगल ए इज लेस देन 90 डिग्री, एंगल बी इज लेस देन 90 डिग्री एंड एंगल सी इज आल्सो लेस देन 90 डिग्री। ये तीनों ही जो है 90 डिग्री से लेस है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अक्यूट एंगल ट्रायंगल। ओके, सेवेंथ वन आओ देखते हैं, ऑब्ट्यूज किसे कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल किसे कहेंगे, जब जो है कोई एक एंगल जैसे ये ए बी एंड सी है, तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एंगल ए एंड बी इज लेस देन 90 डिग्री बट द सी इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। कोई एनी वन एंगल इज ग्रेटर देन एनी वन एंगल ऑफ ट्रायंगल इज greater than 90 degree, then we can say the triangle is what, obtuse angle triangle. And now eighth one is what, एट देख लीजिए, right angle triangle। right angle triangle, right angle triangle means what, very simple, अगर जो है एक एंगल, तीनों एंगल में से, तीन ही एंगल तो होते हैं ट्रायंगल में, उन तीनों एंगल में से केवल एक एंगल, इफ वन एंगल इज इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री, देन उस ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। गॉट इट? और कुछ तो नहीं छूट रहा है? चलिए, अगर कुछ भी छूटेगा तो चैप्टर के बीच में भी हम लोग जो है उन कॉन्सेप्ट्स को जो है क्लियर करते चले जाएंगे। ठीक है ना? आइए अब जो है स्टार्ट करते हैं। ये तो प्रीवियस बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो गए। अब स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का ट्रायंगल। इसमें क्या हमको पढ़ना है, किस बारे में हम लोगों को पढ़ना है, तो और देखते हैं क्या पढ़ना है। इसमें बेसिकली हम लोगों को पढ़ना है कॉन्ग्रुएंसी। क्या पढ़ना है? कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल। आइए लिखते, कॉन्ग्रुएंसी हमें बेसिकली क्या पढ़ना है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल। तो पहले डिटेल में जाने से पहले पता तो करें ये कॉन्ग्रुएंसी है क्या, व्हाट इज कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट फिगर किसे कहते हैं? ठीक है, 7th में 6th में 7th में इसका हल्का फुल्का कॉन्सेप्ट आया था कि कॉन्ग्रुएंट किसे कहते हैं। देखिए, ये दो आप पेन देख रहे हैं, ठीक है, या फिर जो है ये दो चौक देख लीजिए, ठीक है। कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या है ये दोनों को ही, दोनों जो है चौक पूरी तरीके से एक जैसा है। हाइट में भी देखिए, इधर ये है, इधर से भी देखिए, चाहे इधर से भी देखिए, एवरीथिंग, ठीक है, इस चौक का सब कुछ जो है सेम है। सो वी कैन से कि दिस फर्स्ट चौक इज द कॉन्ग्रुएंट ऑफ द सेकेंड चौक। ओके, अगर इन द सेम मैनर हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों पेन जो हमने लिया हुआ है, ये दोनों ही पेन देखो, एवरीथिंग इज सेम, कोई भी डिफरेंस एक भी चीज़ में नहीं है। तो इसमें भी हम कह सकते हैं कि ये दोनों ही जो है पेन जो है हमारे क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो कॉन्ग्रुएंट का एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि कॉन्ग्रुएंट मीन्स व्हाट, एक जैसा, एक जैसा, कुछ भी डिफरेंस ना हो। जैसे कहने का मतलब है कि अगर ये एक ट्रायंगल ले लो, एक ट्रायंगल ये बनाया और एक ट्रायंगल ये बनाया, तो ए बी सी और ये हो गया पी क्यू एंड आर। अगर इस ट्रायंगल को हम उठा करके इस ट्रायंगल के ऊपर रख दें, इस ट्रायंगल को उठा करके इस ट्रायंगल के ऊपर रख दें, तो क्या होगा कि दोनों ही ये ट्रायंगल एक दूसरे को प्रॉपर तरीके से क्या करेंगी, कवर्ड अप कर लेंगी, कुछ भी नीचे वाला ट्रायंगल नहीं दिखेगा और एक के ऊपर एक रहेगा। चाहे पलट करके देखेंगे तो ये वाला नहीं दिखेगा, उधर करके देखेंगे तो ये, मीन्स व्हाट, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, तभी तो ऐसा हो पाएगा। मीन्स ए बी इज इक्वल टू व्हाट, ए बी इज इक्वल टू व्हाट, पी क्यू। ए सी इज इक्वल टू व्हाट,
AC is equal to what? PR, and BC is equal to what? QR. And also these angles are also equal. These angles are also equal. Means what? Angle A is equal to angle P. Angle B is equal to what? Angle Q. And angle C is equal to what? Angle R. Everything is equal. कुछ भी ना हो तो हम उसे कहेंगे कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल का मीन्स ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR. ओके, अब कॉन्ग्रुएंसी का साइन भी होता है. एक इक्वल का साइन लगाएंगे और उस पर ये एक ऐसे लेटा हुआ सांप या एस को जो है उल्टा करके जो है कर देंगे. दिस इज द साइन ऑफ व्हाट? दिस इज द साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी. वी कैन से द ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR. समझ में आई ये चीज? अब कोई भी ट्रायंगल एक दूसरे को प्रूव करने के लिए जो है हम कुछ थ्योरम्स का यूज़ करते हैं. वो थ्योरम्स कौन कौन से हैं? वन लाइन में समझिए थ्योरम्स. पहला जो है हम लोग जो है यूज़ करेंगे वो क्या है? SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल या एक्सियम. ये एक्सियम है. दिस इज व्हाट? द एक्सियम. ओके, दूसरा हम लोग यूज़ करेंगे क्या? ASA. okay, and third one is what? AAS. इसको चाहे SAA भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. and fourth one is what? SSS. and fifth one is what? RHS. इसको डिटेल में, ये पूरा का पूरा चैप्टर का हम लोग प्रीव्यू ले रहे हैं. S means what? S stand for what? Side. And A stand for what? Angle. Okay, here R is what? Right hand, right angle. Right angle means what? 90 degree. Right angle means what? 90 degree. H stand for what? Hypotenuse. ठीक है. एंड S स्टैंड फॉर व्हाट? सेम साइड. ये चीज हो गया. अब वन बाय वन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर. ओके, अब इसको जो है हम लोग डिटेल में समझेंगे एग्जैक्टली क्या है. उससे पहले आओ चलो हम लोग देखते हैं कि कैसे हम SAS, ASA, AAS, SSS ये सब हम लोग लेंगे कैसे. ठीक है, कैसे समझेंगे क्या है क्या नहीं है. तो आइए देखते हैं उसको समझने के लिए. सपोज दैट एक ट्रायंगल लेते हैं. एक ट्रायंगल लिया, ये लिया मैंने. एक ट्रायंगल ले लो बच्चों, वेरी गुड. और एक ट्रायंगल यहाँ ले लो, सेम. ठीक, ABC. तो चलो पहले एक ही ट्रायंगल में समझते हैं कि जो है वो पांचों प्रॉपर्टी को. सबसे पहला हमारा क्या था? ASA था. ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल. तो ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, ये एंगल है. इसमें तीन एंगल है, तीन साइड है. ठीक है ना. सपोज मैंने ये पहला एंगल लिया, एंगल B जिसपे मैंने एरो बनाया है, और एक ये एंगल लिया, एंगल C. ठीक, तो पहला एंगल A हो गया, ये एंगल A हो गया, और इसके बीच में जो साइड है, इसके बीच में जो साइड है उसको हम S लेंगे. इसी तरीके से रीड करेंगे. ओके, ASA. ऐसा नहीं करेंगे कि जो है अगर ASA हमें बताना है, अगर एंगल साइड एंगल हमें बताना है, तो ये नहीं कि कोई भी एंगल ले लिया, जैसे ये ले लिया, दो एंगल ले लिया और एक साइड ले लिया, तो ये ASA नहीं होगा. दिस विल नॉट अ ASA.
मतलब दो एंगल के बीच में ही साइड होगा, तब हम इस प्रॉपर्टी को लगाएंगे, बोलेंगे ए एस ए। आगे हम और भी क्लियर करेंगे कॉन्सेप्ट को। सपोज दैट कि क्योंकि ए एस भी होता है, अगर ये चीज़ आपने लगा करके जो है प्रूफ कर दिया और लिख दिया ए एस ए, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा, जबकि आपने किया सही है। तो प्रॉपर्टीज़ लगाते समय इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान देना है, ठीक है ना। ये हो गया ए एस ए। और दूसरा देखते हैं, एक और देख लो इसी में। अगर ये ऐसे ट्रायंगल दिया हुआ है पी क्यू आर करके, तो ए एस ए होगा तो क्या होगा, चलो इसको फिर से देखो। ए एस ए हुआ तो जैसे एक एंगल ये लिया और एक एंगल ये लिया, तो एस हमारा कहाँ जाएगा, दिस वन, क्योंकि ये ए हो गया, ये ए हो गया और ये एस हो गया, तो इन दोनों एंगल के बीच वाला, दिस इज कॉल्ड व्हाट, ए एस ए। समझ में आया ये चीज़। आगे चलें। नेक्स्ट वन इज व्हाट, ए एस, जो हमने ये किया था। और देखते हैं ए एस। अब क्या देखने जा रहे हैं, ए एस कैसे रीड करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे। ए एस मीन्स पहले एंगल आएगा, फिर एंगल आएगा, फिर साइड आएगा, या फिर साइड एंगल एंगल भी हो सकता है, इसको ऐसे भी कह सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आओ एक ट्रायंगल बना करके सीखने की कोशिश करते हैं। ये क्या हो गया, चलो सेम ट्रायंगल पी क्यू आर ले लें। तो इसमें हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे कि ए एस कैसे है, एंगल ए लेंगे, फिर ये ए लेंगे, ये ए लिया, दिस वन ए, तो ये एस ना होके ये एस होगा। तो चाहे हम इसको इधर से रीड करें चाहे इधर से रीड करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। साइड चाहे ये साइड ले लो चाहे ये साइड ले लो, एनी वन साइड यू कैन टेक इट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ए एस या फिर एस ए, दोनों ही आप बोल सकते हो, ठीक है। समझ में आया ये प्रॉपर्टीज़ को कैसे जो है हम लोग हैंडल करेंगे। अब थर्ड वन इज़ व्हाट, हमको लगता है कि अब जो है ये समझ में आ गया होगा, लेकिन अभी जब हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अब ए एस ए, अब लेते हैं, ये हमारा ए एस हो गया, लिख लेते हैं ए एस, दिस वन इज व्हाट, ए एस। अब और समझते हैं एस एस, क्या, एस एस के लिए क्या बना लो, फिर एक ट्रायंगल फॉर्म कर लो, ठीक है, उसको पी क्यू आर ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, पहला साइड है, फिर एंगल है, फिर साइड है, तो मतलब दो साइड्स के बीच में, एक ये साइड ले लो, ये साइड ले लो, इन दोनों साइड्स के बीच में ये एंगल, चाहे इधर से ले लो, ये साइड ले लो, ये साइड ले लो, तो ये एंगल लेंगे, चाहे ये साइड ले लो, ये साइड ले लो, ये एंगल लेंगे। मीन्स व्हाट, पी क्यू, मतलब ये साइड हो गया, ये हमारा एंगल हो गया, और दिस इज व्हाट, साइड हो गया। तो साइड एंगल साइड, इन दिस वे वी हैव टू रीड, हाउ टू रीड साइड एंगल साइड। ओके, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ओके, चलो आओ, फोर्थ वन इज व्हाट, ए एस ए तो हम लोग कर लिए, ए एस भी कर लिए, और एस भी कर लिए। अब आते हैं एस मीन साइड साइड, ये सबसे सिंपल है, इसमें कुछ भी ध्यान नहीं देना है। पी क्यू आर, ये साइड लिया, ये साइड लिया, ये साइड लिया, इसमें कुछ, क्योंकि सेकंड पार्ट कुछ है ही नहीं, एंगल है ही नहीं, तो कन्फ्यूजन की कोई बात ही नहीं है, बस सिंपली साइड हम लोग ले लेंगे। अब आता है लास्ट वन इज व्हाट, आर एच एस के लिए ट्रायंगल का 90 डिग्री होना या राइट एंगल ट्रायंगल होना मस्ट है। तो यहाँ देखिए ये क्यू पे जो है 90 डिग्री बन रहा है, दिस मीन्स व्हाट, आर एच एस का रूल इसमें लग सकता है, अगर लगना होगा तो आर एच एस,
तो R1 तो ये फिक्स है, R में तो कोई डाउट ही नहीं है कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, 90 डिग्री, मीन्स इस एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। और एक ये भी फिक्स है, H मीन्स हाइपोटेनस, तो इसमें जो सबसे लंबी वाली लाइन होगी वही हाइपोटेनस होती है, समझ लीजिए, ध्यान दीजिए, जो सबसे लंबी वाली लाइन होती है वही हाइपोटेनस होती है, तो वो हमारा H हो गया, इसमें भी कोई डाउट नहीं। अब S कौन होगा, S जो है या तो PQ ले लो चाहे QR ले लो, ये एज पर आपके क्वेश्चन पे होगा कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये दोनों में ही कोई भी एक हो सकता है S। समझ में आया ये चीज़? दिस इज व्हाट फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन, एंड दिस इज व्हाट फिफ्थ वन। अब ध्यान दीजिए क्या कि इसमें दो कॉम्बिनेशन हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कॉर्नर पे लिख लें इस जगह, ये रेड अलर्ट है, ASS या फिर SSA, एंगल साइड साइड या साइड साइड एंगल, या फिर एंगल एंगल एंगल, ये दोनों ही चीज़ जो है कॉन्ग्रुएंसी में एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। ASS या SSA का ही स्पेशल केस है ये, दिस इज व्हाट स्पेशल केस, यू कैन से स्पेशल केस, स्पेशल केस है। कैसे देख लो ना, ये S है, ये S है, या फिर ये S है, ये S है और ये A है, S, ये देखिए ना, ये S है, हाइपोटेनस S है, साइड S है और राइट एंगल एंगल है। तो ये एक स्पेशल केस है कि अगर ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो उस SSA या ASS को ही हम RHS कहते हैं, उसका नामकरण कर दिया। तो ये ओवरऑल चैप्टर आपका जो है थ्योरेटिकली भी हम लोगों ने फिनिश किया है, ठीक है ना। अब 1 by 1 7.1, 7.2, 7.3 में अब आओ देखते हैं। जैसे 7.1 में हम क्या पढ़ेंगे, 7.1 हमारा देखो यहीं से, ये हमारा जो है 7.1 में इन दोनों का यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ हम लोग जो है 7.2 पढ़ेंगे, इन दोनों को यूज़ करेंगे, और ये हमारा जो है 7.3 में जो है RHS और SSS का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। इसी में कुछ और भी कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब देखो जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब लगेगा कि हाँ ये तो काफ़ी सिंपल चैप्टर है और यहाँ से मार्क्स बहुत ही आसानी से हमको गेन करना है। आइए स्टार्ट करते हैं अब चैप्टर, और क्वेश्चंस लेकर के हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और NCERT लेते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो ही गया है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। NCERT बुक आप लोग भी जो है ओपन कर लीजिए और फिर देखते हैं कि NCERT में एग्जैक्टली है क्या। यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इट। कॉन्ग्रुएंट किसे कहते हैं, जिसके सारे पार्ट्स इक्वल होते हैं। कॉन्ग्रुएंट्स मीन्स इक्वल इन, कॉन्ग्रुएंट्स क्या है आपका, यहाँ देख लीजिए, ये भी लिखा हुआ है। कॉन्ग्रुएंट मीन्स इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट्स और फिगर्स हुज शेप्स एंड साइज आर बोथ द सेम। ओके, यहाँ देखो ये ट्रायंगल्स बनाया हुआ है, ABC, हाँ ये सारे ट्रायंगल। तो हम ये देख सकते हैं 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू व्हाट, दिस वन, और BC इज इक्वल टू व्हाट, RQ, एंड AB इज इक्वल टू, तो हम ये कह सकते हैं ये दोनों ही ट्रायंगल आपस में क्या हैं, ये दोनों ही ट्रायंगल आपस में क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। AB इज इक्वल टू व्हाट 4.5, AB इज इक्वल टू व्हाट PQ, AC इज इक्वल टू व्हाट RQ, नहीं BC इज इक्वल टू RQ एंड AC इज इक्वल टू व्हाट RP। तो ये दोनों ही ट्रायंगल आपस में क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है। ये भी ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल लिखते समय भी जो है हम चीज़ों को ध्यान में देंगे।
ठीक है। अब यहाँ देखो कौन कौन से ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, हमें ये सर्च करना है। तो हम ये देख लो, ये 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4.5, 5 सेंटीमीटर, 4.5, 4 सेंटीमीटर, मतलब फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड भी देखो सेम है, एंड फोर्थ, बट फिफ्थ वन इज 5 है, 5 है, 5 है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ये चारों जो हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट है, बट दिस वन इज नॉट अ कॉन्ग्रुएंट। ओके। एक चीज़ और है जो मिस हुआ था, CPCT। क्या है? CPCT लर्न कर लीजिएगा इसे, 1 मार्क्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है ये? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल corresponding parts, congruent triangle corresponding parts are equal। ठीक है ना, इसी को हम जो है CPCT कहते हैं। एग्जैक्ट CPCT का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या कहेंगे? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। अब इसको जो है इस फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या कह दिए कि C मीन्स व्हाट? C स्टैंड फॉर व्हाट? C स्टैंड फॉर व्हाट? करस्पॉन्डिंग एंड P इज स्टैंड फॉर व्हाट? पार्ट, corresponding part of, and this stand for what? Congruent, and T is stand for what? T is stand for what? Triangle, TRI। ठीक है ना, CPCT corresponding parts of congruent triangle। दिस इज व्हाट, ये बाय हार्ट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा ये, इसको आप बाय हार्ट कर लीजिएगा। यही हमारा क्या है? C, दिस इज व्हाट P, दिस इज व्हाट C, एंड दिस इज व्हाट T, CPCT। ठीक, आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं, NCERT का ही एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या कह रहा है ये देखते हैं। फिगर, तो एक फिगर हम यहाँ ड्रॉ कर लो ऐसे, ये हमने फिगर ड्रॉ कर लिया। दिस इज व्हाट ADONBC। ओके, तो क्या क्या गिवन दिया हुआ है पहले देख लो, फिर क्वेश्चन में ही देखो क्या क्या दिया हुआ है। OA इज इक्वल टू OB, तो OA कहाँ है? दिस वन इज OA, तो ये सिंगल लाइन से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इस ये बताता है क्या है कि OA इज इक्वल टू OB। ओके, एंड नाउ क्या दिया हुआ है? OD कहाँ है? इसको डबल लाइन से रिप्रेजेंट करो कि ये दूसरे को दिखाए। OD इज इक्वल टू व्हाट? OC। तो सो दैट AOD, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, और इसका AD इज पैरेलल टू BC प्रूव करना है। ठीक है, तो इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC, लिख लो। OA इज इक्वल टू वॉट? OB। ये क्या है हमारा? रीजन देना जरूरी है। रीजन क्या है? ये गिवन है ऑलरेडी, ये क्या है हमारा? गिवन है। और ये हमने अभी देखा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, क्योंकि ये पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो इस एंगल का नाम लिख लो, चाहे तो यहाँ ये 1 डाल दो, यहाँ 2 डाल दो, पूरा इन फिगर में। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2,
वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो ओ ए हो गया। अब लिख लीजिए क्या, ओ डी, ओ डी इज इक्वल टू वॉट, ओ सी। ये भी हमारा क्या है, गिवन है। तो ये देख सकते हैं क्या, ये एस है, दिस इज वॉट एस, एंड दिस इज वॉट ए, और ये हमारा क्या हो गया, एस। तो एस ए एस लग रहा है, तो यहाँ लिख लें, ये हमारा एस हुआ, ये ए हुआ, यहाँ एस। अगर यहाँ ऊपर नीचे भी लिख दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिगर के हिसाब से ही आप उसके प्रॉपर्टी लगाइएगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं क्या, सो ट्रायंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ सी बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। ओके, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल ओ डी ए या ओ ए डी इज इक्वल टू एंगल ओ ए डी इज इक्वल टू एंगल ओ ए डी ओ बी सी। और ये भी लिख सकते हो, एक कर दिया कोई दिक्कत नहीं, दूसरे करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन कर देते हैं। दूसरा क्या है, ओ सी बी सॉरी ओ डी ए इक्वल टू ओ सी बी बाई सी पी सी टी। सी पी सी टी मीन्स वॉट, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, नाउ वी कैन सी अल्टरनेट इंटीरियर। ये लाइन हमारा देखो, ये लाइन देखो, ये दिस वन एंड दिस वन, यू कैन जस्ट सी इट। हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये हमारा क्या बन रहा है, ट्रांसवर्सल बन रहा है। दिस इज व्हाट, ट्रांसवर्सल। इसको एक्सटेंड करो, ये विजुलाइज कर सकते हैं, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पर्सनल विजुलाइजेशन का पार्ट है ये। हम देख सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। सो वी कैन से ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर बन रहा है कि नहीं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर लाइन्स आर पैरेलल। सो alternate interior angles are equal, so line which one, second प्राप्त, AD is parallel to BC। AD is what, parallel to BC। ये हमारा जो है फर्स्ट क्वेश्चन रहा। ओके, आइए कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस उठाते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेते हैं। पहला ही क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7.1 ये एनसीईआरटी बुक है, एग्जाम्पलर के भी कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। एक्सरसाइज 7.1 पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये फिगर दिया हुआ है, फिगर में देखिए ए बी सी डी इज क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। तो चलो एक क्वाड्रिलेटरल यहाँ बना लेते हैं हम लोग। ये बना सेम जैसा फिगर में दिया है वैसा हम लोग बना ले रहे हैं। ये क्या हो गया, ए दिया है, दिस इज व्हाट डी, दिस इज व्हाट बी एंड दिस इज व्हाट सी। ओके, ठीक। अब क्या क्या दिया हुआ है देख लो।
क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी में हम ये देख सकते हैं क्या कि ए सी इज इक्वल टू वॉट, ए सी इज इक्वल टू वॉट, ए डी, एंड ए बी, दिस लाइन ए बी बाइसेक्ट एंगल ए। बाइसेक्ट मतलब बराबर बराबर भागों में डिवाइड करना, मीन्स वॉट, ये दोनों ही एंगल, ये लाइन जो है हमारी, इसको बराबर बराबर भागों में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। तो हम इसको लगा देते हैं। ओके, तो हमें ये प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी, ए बी सी, ए बी डी, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। वेरी सिंपल, और प्रूव करते हैं। तो इन ट्रायंगल जो प्रूव करना है वही ले लो। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी, तो ए सी इज इक्वल टू वॉट, ए डी, यहाँ रीजन देंगे क्या, गिवन। ठीक, और क्या दिया हुआ है, एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल डी ए बी, डी ए बी। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, ये भी क्या है हमारा, गिवन है। आप गिवन लिख दोगे तो भी हो जाएगा काम, ऊपर बस गिवन में एक्सप्लेन करके लिख दीजिएगा। अब तीसरा चीज़ हमें ढूंढना है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये लाइन ए बी जो ब्लैक से मैंने ड्रॉ किया हुआ है, दिस इज़ कॉमन इन बोथ द ट्रायंगल, ये दोनों में ही कॉमन है। तो हम लिख सकते हैं क्या कि ए बी इज़ इक्वल टू ए बी, क्या लिख दो यहाँ, कॉमन। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, दिस इज़ वॉट ए, सॉरी, दिस इज़ वॉट एस, एंड दिस इज़ वॉट ए, एंड दिस इज़ वॉट एस। एस ए एस प्रॉपर्टी लग रहा है कॉन्ग्रुएंसी का। तो सो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल एक ले लिए का यार, ए बी सी, और ये ए बी डी होंगे, गधा नहीं था, ए बी सी एंड ए बी डी, इसको करेक्ट कर लीजिए। इस तरीके से सिली मिस्टेक्स होते रहते हैं। ठीक है, ए बी डी, लाइव क्लास में इस चीज़ का एक बेनिफिट रहता है, हल्का सा कोई सिली मिस्टेक हुआ टीचर से तो बच्चे इस पर ध्यान दिला देते हैं, तो वो करेक्ट हो जाता है। ओके, तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी, ये किससे हो जाएगा, ये हमारा क्या है, एस है, दिस इज व्हाट एस, एंड दिस इज व्हाट ए, एंड दिस इज व्हाट एस, सीक्वेंस में है भी। तो हम कह सकते हैं बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। ओके, what can you say about BC and BD? Where is BC? ये और ये, obviously, hence, yeah, therefore BC is equal to BD by CP CT. Got it? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कहता है। देखिए आइए फिगर में, बुक में देखिए क्या बोल रहा है। ABCD is a quadrilateral in which AD is equal to BC. ABCD, इसको ड्रॉ कर लो यहाँ पे, ये ड्रॉ किया, ये बना, ये ड्रॉ हुआ है, ABCD, ये ड्रॉ कर लिया।
फ्री हैंड डायग्राम इज देयर, कोई स्केल से बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो क्या बोल रहा है, ए डी इज इक्वल टू, ये मैंने बना दिया हुआ था, तो ए डी इज इक्वल टू बी सी एंड एंगल डी ए बी, वेयर इज डी, दिस इज डी ए बी। तो इससे बना लेते हैं, विजुलाइज होगा, डी ए बी इज इक्वल टू सी बी ए मीन्स दिस एंगल। ठीक है, प्रूव दैट ट्रायंगल, पहला क्या प्रूव करना है हमें, पहला लिखिए कि ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी, ये प्रूव करना है। तो इसी को लिख लो, इन ट्रायंगल ए बी डी, जो प्रूव करना है वही लिख दो, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी। तो क्या क्या दिया हुआ है भाई, कौन से ट्रायंगल की बात कर रही है, ए बी डी मतलब ए बी डी, इस ट्रायंगल की बात हो रही है। ठीक है, इस ट्रायंगल की बात हो रही है। और बी ए सी मीन्स इस ट्रायंगल की बात हो रही है। अब विजुलाइज हो गया होगा, दिख रहा होगा हमें, अभी नहीं दिख रहा था, अब क्लियर कर रहे हैं, क्लियर दिख रहा होगा। तो हमें तो एक ये साइड दिख रहा है, ये और ये एंगल दिख रहा है, एक हमें सर्च करना होगा। तो पहले जो दिया है उसको राइट डाउन कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है, ए डी इज इक्वल टू बी सी, दिस इज व्हाट गिवन, एंड एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, ये भी हमारा क्या है, गिवन है। मतलब ये चीज़ दिया हुआ है और ये चीज़ दिया है और ये। अब एक और ढूंढना है, अब वो कैसे मिले, तो अगर हम ऑब्ज़र्व करें तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों का ही जो है ये बेस, देखिए ध्यान दीजिए, ये बेस दिखा, ये बेस हमारा क्या हो रहा है, सेम है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू व्हाट, बी ए, दोनों ही सेम है। ये क्या है, कॉमन, सो ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी। ये हमारा क्या हो गया, एस हो गया, दिस इज व्हाट ए एंड दिस इज व्हाट एस। तो हम कह सकते हैं बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है हमारा, आइए देखें। सेकंड बोल रहा है बी डी इज इक्वल टू ए सी, वेयर इज बी डी, अच्छा ये बी डी इज इक्वल टू ए सी। हाँ, तो ट्रायंगल का पार्ट है, सो वी कैन से देयरफॉर बी डी इज इक्वल टू ए सी बाई सी पी सी टी। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसका मतलब है कि उसके सारे साइड्स और सारे एंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और इसी चीज़ को शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, बाई सी पी सी टी, एकदम रट जाना चाहिए। अब आइए थर्ड वन क्या बोल रहा है, ये तो हमारा हो गया सेकेंड वन, एंड थर्ड पार्ट इज व्हाट, एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी। इसको प्रूव करना है, तो आओ देखें कहाँ है, ए बी डी इक्वल टू बी ए सी। अच्छा, ओ ये कौन किस एंगल की बात कर रहा है, इस वाले छोटे से एंगल की बात कर रहा है, दिखा, ए बी डी एंड बी ए सी, और ये छोटा सा एंगल। तो हम ये देख सकते हैं कि इस ट्रायंगल का ये एंगल हो गया और इस ट्रायंगल का ये एंगल हो गया। ठीक है, तो ये भी जो है बाई
CPCT. Directly we can write down by CPCT ABD is equal to BAC. ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा अच्छे से समझ में आया होगा। तो विजुअलाइजेशन इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ओके, अगर विजुअलाइज कर लिया तो क्वेश्चन हमारा जो है काफ़ी इजी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। ये भी काफ़ी सिंपल सा ही क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3। एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये ड्रॉ किया, ये ड्रॉ किया, और ये हमारा तो ABOD और दिस इज व्हाट C। तो AD इज इक्वल टू, AD एंड BC आर इक्वल। वेयर इज AD? अच्छा, ये है AD और ये है BC, ये आपस में इक्वल है। क्वेश्चन में कह रहा है आपका, देख लीजिए, AD एंड BC आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर टू अ लाइन, परपेंडिकुलर टू अ लाइन AB, और ये AB के परपेंडिकुलर है, मीन्स इस तरीके का हम साइन बना लें। ये साइन हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है? 90 डिग्री। सो दैट CD, वेयर इज CD? अच्छा, दिस CD बाइसेक्ट AB। तो CD बाइसेक्ट AB का मतलब क्या होगा? बाइसेक्ट मतलब बराबर बराबर भागों में डिवाइड करना। मीन्स व्हाट? हमें टू प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ क्या करना है? क्या करना है? OB इक्वल टू OA या फिर OC इक्वल टू OD। ये हमारा क्या बता देगा कि CD बाइसेक्ट AB। समझ में आया चीज़? तो हमें ये प्रूफ करना है एग्जैक्टली। तो इसके लिए सिंपल सा है, ट्रायंगल ले लेते हैं, प्रूव और करते हैं। लेट्स गो एंड डू अ प्रूफ। ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल BOC, तो AOD, ये दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं और जो जो चीज़ दिया है देखो और करते हैं। BC दिया हुआ है, BC इज इक्वल टू व्हाट? BC इज इक्वल टू व्हाट? AD, दिस इज गिवन, एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल A, ये हमारा गिवन है, एंड दिस इज व्हाट? 90 डिग्री ईच। अब एक और ढूंढना है हमें, वो कहाँ से मिलेगा? ढूंढना तो पड़ेगा ही भाई, देखना तो पड़ेगा ही। तो एक चीज़ और मिल जाए तो अपना काम बन जाए। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये दोनों लाइन आपस में, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये हमारा क्या बन रहा है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो वी कैन से एंगल BOC इक्वल टू एंगल AOD, क्या? वर्टिकली अपोजिट एंगल। दिस इज व्हाट? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसको लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये हमारा मोर देन सफिशिएंट। तो हम ये देख सकते हैं कौन कौन सा एंगल लग रहा है। ये A हो गया, दिस इज व्हाट A, दिस इज व्हाट A, एंड दिस इज व्हाट S। तो AAS क्या लग रहा है हमारा? AAS। तो सो ट्रायंगल BOC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOD बाई AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। ओके, therefore OB is equal to OA and OC is equal to OD by CPCT।
hence line CD bisects line AB. गॉट इट। तो हमने जो है कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आप लोग सॉल्व कीजिए, आपके ऊपर छोड़ रहे हैं। अब इसमें से एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, एक क्वेश्चन 6 सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज 6 सॉल्व कर देंगे, एक क्वेश्चन और सॉल्व कर देंगे, कोई भी जो आप लोग कहेंगे, लेकिन फ़िलहाल 6 सॉल्व कर देंगे, विच इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट आपके कमिंग हाफ ईयरली के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 8 इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो 6 सॉल्व करेंगे। अगर जो है कमेंट में क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने के लिए आता है तो फिर क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व करेंगे। दिस 6, 7, 8 तीनों ही काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। 6 इज़ व्हाट दिस वन, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद।